हेलो, वेलकम बैक इन बिजनेस आइडिया गाइड। तो आज हम किसके बारे में बात करें? चलिए आज हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। आप बार बार सुनते रहते हैं कि सरकार एमएसएमई के लिए पैकेज ला रही है, वो पैकेज ला रही है। अभी हाल ही में 10 करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है। हमारे कुछ नेताओं को आप बार बार कहते सुनते होंगे कि एमएसएमई को हम बढ़ावा देंगे, हम एमएसएमई के लिए ये स्कीम ला रहे हैं। लेकिन जो बिजनेस कर रहा है उसको तो पता ही नहीं कि एमएसएमई है क्या चीज। क्या हम भी एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए आज इसी एमएसएमई के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही साथ इसके फायदों के बारे में समझते हैं। मान लो आपने एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा भी लिया, तो क्या आपको उससे कुछ फायदा होगा? उसके साथ ही हम आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाने वाले हैं कि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस से संबंध रखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एमएसएमई है क्या चीज। एमएसएमई एक प्रकार से कैटेगरी है जिसे सरकार ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा है। अब ये कैटेगरी है बिजनेसमैनों की। लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी पता होना चाहिए कि लोग बिजनेस किस कैटेगरी में कर रहे हैं, लोगों की कितनी लागतें हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है। क्योंकि सरकार भी समय समय पर चाहती है कि हमारे यहाँ काम कर रहे बिजनेसमैन को प्रमोशन मिले, उनको बढ़ावा मिले और साथ ही साथ उनको कुछ छूटें दी जाए। अब जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अभी कुछ समय पहले इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही थी, उसके बाद ही आके कोरोना ने कहर मचा दिया और सभी बिजनेसेस बर्बाद हो गई। तो अब इन बर्बाद बिजनेसों को सहारा देना ही सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार ये जाने कैसे कि किस बिजनेस को कितनी सहायता देनी चाहिए। अब ये बिजनेस कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती हो या किसी भी तरीके के सर्विसेज देते हो। देखिए एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आइए इन कैटेगरी को समझते हैं। अभी हाल ही में 1 जुलाई से नया संशोधन चालू हुआ है। अगर 1 जुलाई से पहले आपने एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन किया है तो अब यहाँ से क्राइटेरिया चेंज हो गई है। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग अलग कैटेगरी थी, लेकिन नए संशोधन के अनुसार इनकी एक ही कैटेगरी कर दी गई है। अब केवल आपका अगर मशीनरी और इक्विपमेंट यानी कि आपके बिजनेस में होने वाली लागत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ की कुल मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटिंग वगैरह सारे इन्वेस्टमेंट को मिलाकर। उसके साथ ही जो आपका टर्नओवर है, जहाँ पर आप कोई भी सामान खरीदते हैं या बिक्री करते हैं, कुल मिलाकर के आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को फॉलो नहीं करते तो आपको नेक्स्ट कैटेगरी में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये तो थी माइक्रो कैटेगरी की डिफिनेशन। उसके बाद आ जाती है स्मॉल कैटेगरी, जहां पर आपकी कंपनी में प्लांट और मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी कंपनी का टर्नओवर है वो 50 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसमें प्रॉफिट लॉसेस नहीं शामिल है, ये केवल आपकी कुल टर्नओवर देखता है कि यहाँ कितनी खरीदारी हो रही है, कितनी बिक्री हो रही है। उसके बाद मीडियम कैटेगरी आ जाती है, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की लागत 50 करोड़ तक बढ़ा दी जाती है। साथ ही साथ आपका सालाना टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी कैटेगरी के अनुसार सरकार अपने भारत में कर रही सभी बिजनेसेस को कैटेगराइज करती है। देखिए एमएसएमई किसी भी बिजनेस का फॉर्मेट नहीं है। देखिए आपके कंपनी का फॉर्मेट वही होता है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप करते हो, चाहे आप 1 पर्सन कंपनी करते हो, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड करते हो, चाहे आप एलएलपी करते हो। अब सरकार अपने एमएसएमई की जानकारी कैसे रखती है? इसके लिए आपको खुद ही रजिस्ट्रेशन करना होता है सरकार के पोर्टल पर, जिसे हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या होता है। कुछ इससे फायदा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका पहला फायदा है गवर्नमेंट से ही संबंधित, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट ही अपनी जानकारी के लिए इसको लागू किया है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी काम पड़ते हैं, चाहे वो आपको अगर टैक्सेस में छूट लेनी हो या आपको अगर सरकार किसी भी तरीके की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हो, जैसे इस समय अभी 10 करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए वहां पर उसने लोन प्रोवाइड किया था। उसके साथ ही गवर्नमेंट हमेशा अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग स्कीम लाती रहती है। तो गवर्नमेंट की नज़र में तभी आप कोई बिजनेसमैन है जब आप उससे में रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी फैसिलिटी की सुविधा उठानी है तो आपको एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना ही होना है। देखिए ऐसा नहीं कि हर बिजनेस इसी एमएसएमई के अंतर्गत आ जाएगा। सरकार ने और भी कैटेगरी बना रखी है, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेकर आई है नए स्टार्टअप के लिए। उसके बाद ही कारपोरेट के अंदर भी आती है स्कीमें, उसको हम आगे समझते रहेंगे। उसके साथ ही जब आप एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको एक ब्रांड मिल जाती है, वो भी सरकार की तरफ से, कि हाँ सरकार भी इसको एज ए बिजनेसमैन के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। अब इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? जब आप एक किसी दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं, जहाँ पर आपके वेंडर हो गए या सप्लायर हो गए, तो वो भी आप पर ट्रस्ट करके बिजनेस कर सकते हैं। उनको भी भरोसा होता है कि हाँ हमारा अगर किसी भी तरीके की
पेमेंट रुकती है तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है। जब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है तो आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं और दूसरा बिजनेस पार्टनर आप पर भरोसा कर सकता है। अब जैसे बैंक में ही लोन लेने जाते हैं तो वो भी वहाँ पर आपको अगर कोलैटरल फ्री लोन चाहिए, अगर सरकार की कोई स्कीम चल रही है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। इसके साथ ही अगर भविष्य में किसी भी लीगल मैटर में आप फंसते हैं, किसी भी दूसरे बिजनेसमैन के साथ फंसते हैं, चाहे वो पेमेंट को लेकर हो या कोई और बिजनेस से संबंधित विवाद, तो वहां पर भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। उसके साथ ही हम इसको पहले भी समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको एमएसएमई के अंदर रजिस्टर होना ही होना है। जैसे कि अगर आपका फंसा हुआ पेमेंट हो गया, उसको दिलाना हो गया, या और अन्य तरह की सर्विसेज, जिसको हम अभी लाइव एग्जाम्पल के तहत समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलता है। उसके लिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट उद्यम रजिस्ट्रेशन में। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे देखो पेज खुल गया। इस पेज खुलने के बाद इसकी ऑफिशियल साइट है udyamregistration.gov.in। यहाँ से इसको क्लिक किया, ये इसका होम पेज आ गया। यहाँ देखिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से जाया जाता है। इसका होम पेज है, आपको यहाँ पर आने पर सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखता है कि इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं, जो कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के बाद ही ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आप एमएसएमई को शिकायत करना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इसका ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं सबसे पहले चैंपियंस क्या है। चैंपियंस के यहाँ पर क्लिक किया तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ये देखिए champions.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से खुलकर आ गई। अब चैंपियंस का काम क्या है। चैंपियंस यहाँ पर ये बताया गया कि क्या क्या इसके गोल्स हैं। ये आपको हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड, आपके लेबर से रिलेटेड, आपको कोई भी परमिशन लेना हो उसके रिलेटेड आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अच्छे एमएसएमई परफॉर्म कर रहे हैं उनको हाईलाइट करता है और उनको प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर आपको हमेशा कुछ न कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से इशूज किए जा रहे होते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्कीम हो या प्रमोशन से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप इस पर ज़रूर एक बार विजिट करें और इसके फीचर्स का फ़ायदा उठाएं। अब वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं तो आप यूज़ करने वालों को ही पता है। अगर आपके पास कुछ इसके साथ एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें। उसके बाद उसी सर्विसेज देता है एमएसएमई समाधान का। यहाँ से क्लिक किया, ये देखिए समाधान.sme.gov.in इसका होम पेज खुलकर आ गया। अब एमएसएमई समाधान का उद्देश्य यह है कि आपके पास अगर किसी भी दूसरे पार्टी का पेमेंट फंसा हुआ है, आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। आपको 45 दिन के अंदर आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सफल प्रयास रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें आप तभी इसका फायदा उठा सकते हैं जब आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हों। कितने एमएसएमई का केस सॉल्व किया है, कितने लोगों को पैसा वापस दिलाया, तो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद अगली फैसिलिटी देता है एमएसएमई संबंध का। एमएसएमई संबंध यहाँ से क्लिक किया, www.sambandh.msme.gov.in यहाँ पर इसका होम पेज आ गया। यहाँ पर ये बताया गया कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वर्ष के शुरुआत में ही खरीद का कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड वेंडर से ही खरीदारी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट विभाग पीसीयू जितनी भी खरीदारी करेंगी उसका 25% तो खरीदारी मस्ट है एमएसएमई से। तो यहाँ से आने के बाद आपको वो सारी सूची मिल जाएगी जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है जिसकी सहायता से आप एनालिसिस करते हैं। अगर आपको किसी बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर वेंडर आप तभी बन सकते हैं आप अगर चाहते हैं कि सरकार आपसे खरीदारी करे, तो आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके होम पेज पर आ गए तो इसकी अगली सर्विस है एमएसएमई संपर्क। एमएसएमई संपर्क का ऑफिशियल वेबसाइट है संपर्क.msme.gov.in। तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट पोर्टल मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको जॉब खोजने वाले मिल जाएंगे, साथ ही जॉब देने वाले मिल जाएंगे, दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अगर आप एमएसएमई हैं, अगर आपको एक स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो आप एमएसएमई संपर्क का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब कितना अपडेट रूप में काम कर रहा है यूज़ करने वाले ही जानते होंगे। सरकार ने सर्विस तो लॉन्च कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई काम चल रहा है, लेकिन ऐसी सर्विस है। इसलिए अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं, लास्ट एक सर्विस प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ से क्लिक किया तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई msmedi.dcmsme.gov.in। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हैं तो आपको गवर्नमेंट ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो ऐसी फैसिलिटी को भी आप प्राप्त कर सकते हैं एमएसएमई में रजिस्टर होने के बाद।
यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, रीजनल टेस्टिंग सेंटर्स, फील्ड टेस्टिंग स्टेशन, ऑटोनॉमस बॉडीज, टूल रूम। ये बहुत सारे गवर्नमेंट तरफ से ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं जहाँ आपको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो आप बिजनेस आइडिया गाइड तो अभी तक हमने समझ लिया कि ये एमएसएमई के अंदर रजिस्टर होने के क्या फायदे हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पर किया जाता है। इससे मिलने वाले सर्टिफिकेट को उद्योग आधार भी कहा जाता है। तो चलिए आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दे देते हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि यह पोर्टल पूरी तरीके से फ्री है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। साथ ही साथ यह पूरा ऑटोमेटिक और पेपरलेस प्रोसेस है। सिर्फ आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर देना है जो इंटरप्राइज का ऑनर है, यानी कि जो आपके बिजनेस का मालिक है। उसके बाद की चीजें आपको स्वतः घोषित करनी होगी, स्वतः डिक्लेरेशन करना होगा। उसके बाद देखिए अभी तो आपको बिना जीएसटी और पैन के भी हो जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से आपको जीएसटी और पैन देना अनिवार्य है। तो बेहतर यही है कि अगर आपने अभी तक जीएसटी और पैन नहीं बनवाया है तो आप जीएसटी पैन बनवा लीजिए। देखिए आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप पर है या प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर एक ही ऑनर है तो आपके एक ही ऑनर के आधार से काम चल जाएगा। लेकिन वहीं पर आपके अगर कंपनी एलएलपी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपके अलग अलग जो शेयर होल्डर हैं उनके पैन जीएसटी के साथ आधार भी लगेगा। इसके लिए आप तैयार रहें। देखिए एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, अगर जो भी 30 जून 2020 के पहले रजिस्टर थे वो नई स्कीम के बदलने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो हमने आपको एक समराइज तरीके से बता दिया है। फिर भी अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो यहाँ से आके देख लीजिए। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंटली बताया गया है क्या चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि इसके रजिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एक समराइज चार्ट दे दिया गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पर ही आना है। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर है, आपने अभी तक कभी भी एमएसएमई में रजिस्टर नहीं किया था तो आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है। तो चलिए मान लीजिए एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए ले चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो बिजनेस ऑनर है उसका नाम डालना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी डालना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी चला जाएगा, जिसे आप फिल करने के बाद आप एमएसएमई में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो डिटेल मांगते जाएगा आप डिटेल देते जाइएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आपको 2 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर किसी भी स्टेप के बारे में डिटेल जानना है तो आप कमेंट कर देना, चाहे वो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना हो या किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल के सर्विसेज को कैसे यूज करना है उसके बारे में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आपको लगे यह वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्ते इंडिया, स्टार्ट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस।